शिवसेना पार्टी सिंबल यानी धनुष्य बाण, ये जो सिंबल है ये किसको मिलेगा, इसके बारे में जो आयोग के सामने युक्तिवाद हुआ, दोनों जो पक्ष है उन्होंने जो अपनी अपनी बात कही, अब इसके बाद नतीजा आना है। इसके बारे में उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष, इनके जो उपनेता है सुषमाताई अंधारे, उन्हें क्या कहना है, उन्हीं से पूछते हैं। जी सुषमाताई। हमने अपना पक्ष रखा है। अपना पक्ष रखते समय हमारे वकील सिब्बल साहब ने पूरे तथ्यों के समेत जो भी वास्तव है, जो भी सत्य कथन है वो किया है। हम आपको फिर बतला दें कि इलेक्शन ऑर्डर सिंबल 1968 में जो प्रावधान है वह प्रावधान यह कहता है कि किसी भी पार्टी को स्टेट लेवल में यानी कि असेंबली इलेक्शन में जितने भी वैलिड वोट्स हैं, उन वैलिड वोट में से अगर 6% वोट्स मिलते हैं या कम से कम 2 जगह मिलती है तो वो पार्टी सिंबल मांग सकती है या उन्हें एक परमानेंट सिंबल मिल जाता है। शिवसेना ने अपना आउट ऑफ परसेंटेज बार बार साबित किया है, अपने को प्रूव किया है। हमने इतनी बार इलेक्शन फेस किया है कि 6% से भी ज़्यादा वोट हमने पाए हैं और खुद को सिद्ध भी किया है। यानी ये जुलाई 2022 के बाद जो विभाजन हो गया और शिंदे उसके पश्चात भी अंधेरी पूर्व का जो इलेक्शन था वो अंधेरी पूर्व का इलेक्शन हमने लड़ा है और अपने आप को साबित किया है। हम आपको यह बात बता दें कि उसमें शिंदे गुट लड़ नहीं सकता था, क्योंकि शिंदे गुट के पास एबी फॉर्म देने की वो क्षमता नहीं थी। एबी फॉर्म देने की क्षमता यह शिवसेना, जो मूल शिवसेना है, उसी शिवसेना के साथ थी और हमने अगर वोट ऑफ परसेंटेज हासिल किया है। दूसरी बात, जो मेमोरेंडम, जो ज्ञापन हमने इलेक्शन कमीशन को पंजीकृत किया है, उस ज्ञापन में हमने जिस तरह से अपनी पार्टी की संरचना बतलाई है, उसी संरचना के तहत हमने अपने सारे तथ्य और सारे कागजात ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे हुए हैं और इसमें यह बात स्पष्ट रूप से है कि शिंदे गुट का कोई भी सदस्य या स्वयं शिंदे हमारी पार्टी की जो मूल संरचना है उसके सदस्य नहीं है, वो कभी नहीं थे। इसलिए उनको आक्षेप लेने का कोई भी नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह बड़ी बात है। रही बात कि पार्टी नेता का जो पद है वह पद ही अनाधिकृत है, ऐसे कि कुछ लोगों ने कहा शिंदे गुट के, तो हम उनको बतला दें कि यह पद जो है, एक तो मुख्य नेता जैसा कोई पद पार्टी में है ही नहीं, लेकिन पार्टी के जो प्रमुख है, यह प्रमुख का जो पद है वह वंदनीय बाला साहब के रहते ही उद्धव साहब को वह पद, वह ओहदा दे दिया है, तो उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। तीसरी बात यह है कि हम सारी शिवसेना जो है, शिवसेना के जितने भी कागजात, जितने भी शपथ पत्र देने थे, उसमें अगर 4 लाख कागजात शिंदे गुट ने दिए हैं तो हमने 22 लाख दिए हैं। यानी कि संख्या के आधार पर भी एक भारी भरकम संख्या की, एक भारी भरकम मात्रा में हमने हमारी सदस्य संख्या जो है वह आयोग के सामने स्थापित की है। और अहम बात, आयोग ने स्वयं कहा है कि शिंदे गुट ने जो भी कागजात वहां पर प्रस्तुत किए हैं उन कागजात में बनावटी कागज ज़्यादा है। यह आयोग का कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो इन सारे तथ्यों के रहते अगर तथ्य और वास्तव जो सत्य कथन है उस पर अगर विचार किया जाए तो हमें बिल्कुल अपेक्षा है कि निकाल हमारे हक में हो सकता है। देरी हो रही है लेकिन जीत निश्चित है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, देरी तो हो रही है और यह भी बिल्कुल सही है कि एक पाश्चात्य दार्शनिक ऐसे कहते हैं कि न्याय मिलने से, अगर न्याय मिलता भी है लेकिन अगर वह बहुत देर से मिलता है तो वो भी एक तरह से अन्याय ही होता है। हम न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, ये भी बड़ा सत्य है। किंतु फिर भी जो हो, हमने अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा के साथ
हम न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रख रहे हैं, किंतु कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी लगता है, दुख भी होता है जब शिंदे गुट का कोई कहता है कि अरे हमने तो जश्न की तैयारी कर दी है, हमने तो सेलिब्रेशन की भी तैयारी कर रखी है। तो ये सेलिब्रेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं? एक तरफ हम है कि हम कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया पर हमारा पूरा पूरा विश्वास है, किंतु उसी समय शिंदे गुट के लोग अगर कहते हैं कि हमने जश्न की तैयारी की है, तो क्या इनके कानों में किसी ने आकर कहा है? इनका इस तरह की बयानबाजी ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पर संदेह निर्माण करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन भी इन सारी बेतुकी बयानबाजियों का अच्छे से परामर्श ले और इन पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी समूची इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो होती है उस पर ही एक संदेह निर्माण करती है, एक प्रश्न चिन्ह बनाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुंबई में आकर कुछ प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उसको आपने कह दिया है कि उन्होंने चुनाव का बिगुल ही फूंक दिया। ये आरोप ऐसे क्यों लगा रहे हो? नहीं, देखिए, रोटी हमने बनाई, सब्जी हमने बनाई, सारी चीज़ें खाने की हमने बनाई, और परोसने के वक्त अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये तो वही बात हो गई ना कि काम पूरा हम करेंगे, और श्रेय की जब घड़ी आएगी तो मोदी जी आ जाएंगे और कुछ भी बतलाएंगे। 2 बार मोदी जी इसके पहले भी आए थे। हम आपको याद दिला दे और आज तक के दर्शकों को भी याद दिला दे कि इंदु मिल स्मारक की नींव रखने के लिए, नींव का पत्थर रखने के लिए मोदी जी आए थे। उसको अभी 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कहाँ गया वो नींव का पत्थर? कहाँ है वो स्मारक? उसमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर आए वो छत्रपति शिव स्मारक हम अरबी समंदर में बनाएंगे। कहाँ है वो स्मारक? क्या किया आपने इन सारी चीज़ों के लिए? महंगाई वह ज्यों के त्यों है, बेरोजगारी ज्यों के त्यों है, यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन बाहर जा रहा है, लेकिन आपने जिन चीज़ों का विकास की बात, और कोरोना के रहते सीएम फंड में पैसे देने की बजाय बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो पीएम केयर में फंड दे, ये ऐलान फडणवीस समेत सभी लोग कर रहे थे। तो यहाँ का फंड वहाँ ले जाने में क्या बात थी? और ऐसा फडणवीस होंगे या बीजेपी के बाकी लोग होंगे, इन लोगों ने ऐसे क्यों किया? ये सारी जो चीज़ें हैं ना बीजेपी की, तो इनकी एक क्या कहेंगे उसे, बदले की राजनीति है। ये बदले की राजनीति जिस पर फडणवीस ने भी खुद खुलकर कहा है कि हाँ, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर मैंने बदला ले लिया है। तो ये जो रंजिशी राजनीति है, इस राजनीति से कभी भी किसी का भी विकास नहीं होता है। बीजेपी रंजिशी राजनीति करती है, विकास की राजनीति नहीं करती है। हम आपको फिर एक बार बतला दें कि शिंदे गुट के सरकार, शिंदे फडणवीस की सरकार अभी दावोस में चली गई और कहा कि हमने 80,000 करोड़ के अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है उसको साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, लेकिन उसकी अधिक जानकारी लेने के बाद पता चलता है कि 80,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट दावोस के साथ नहीं हुए हैं, इंटरनेशनल नहीं हुए हैं, बल्कि दावोस में सिर्फ जाकर हस्ताक्षर हुए हैं। जो 3 कंपनियां हैं वो मूल महाराष्ट्र की ही कंपनियां हैं, और ये अपने आप में लोगों को मूर्ख समझने वाली बात है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको चिन्ह मिलेगा? मैंने कहा कि हमने तथ्य ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे हैं। जितना भी सत्य कथन है, जितना भी वास्तव है, वह हमने रखा है। लोग कहते हैं कि हमारे पास एमए है, एमएलए है, एमपीज है, पैसे है, महाशक्ति है, आपके पास क्या है? हम कहते हैं हमारे पास सब्र है, हमारे पास विश्वास है, और हमारे साथ लोगों का प्रेम है और सत्य है। और हम अपेक्षा करते हैं कि जितना कुछ हमने सत्य कथन किया है, चिन्ह हमें मिलना चाहिए। देखिए, बातों ही बातों में कई बातें कह दी है सुषमा अंधारे ने, जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के उपनेता है। 30 जनवरी को नतीजा आना है। शिवसेना का जो सिंबल है धनुष्य बाण, वो किसके पक्ष में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।